फ्रेंड्स, आज हम एक और वीडियो लेके आए हैं इनकम टैक्स लॉ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की हम वीडियो लेके आए हैं। इसके अंदर हम क्वेश्चन देखेंगे किस तरह हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो हम इसके अंदर क्वेश्चंस पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन में दे क्या रखा है, क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी होता है। तो पेपर में आप क्वेश्चन पहले आराम से पढ़ना, फिर उसको सॉल्व करना, ठीक है। ये क्वेश्चन तो 5 मिनट में सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। अपने को ये क्वेश्चन दे रखा है कैलकुलेट ईआरवी मतलब एक्चुअल रेंट वैल्यू अपने को कैलकुलेट करनी है फ्रॉम द पर्टिकुलर गिवन बिलो। जो अपने को नीचे गिवन दे रखा है उसके हिसाब से हमको ये चीजें कैलकुलेट करनी है, जो मैंने यहाँ पे भी नीचे नोट कर ली हैं चीजें। तो हमें क्या चीजें दे रखी हैं, एमआरवी दे रखा है 60,000 पर एनम, ये चीजें जरूर नोट करना, पर एनम दे रखा है। एफआरवी कितना दे रखा है 66,000, साथ में क्या लिखा है पर एनम। ईआरवी कितना देखा है एक्चुअल रेंट 7,000 पर मंथ के हिसाब से दे रखी है। तो हम इसे टोटल निकाल लेंगे हम। तो 7,000 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा वो आप देखना, ठीक है। स्टैंडर्ड रेंट कितना देखा अपने को 16,000 पर एनम, 16,000 पर एनम। तो हमारी कितनी वैल्यू आएगी यहाँ पे 84,000। कैलकुलेट तो कर ही ली होगी आपने इतनी देर में, मैंने भी कैलकुलेट कर ली तो मैंने भी लिख दी, ठीक है। 84,000 अपनी अमाउंट आएगी। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये चीजें पढ़ते हैं। क्या चीजें दे रखी हैं, हाउस वॉज वेकेंट फॉर फुल ईयर के लिए वेकेंट रहा 24-25 में। जब हाउस फुल ईयर के लिए वेकेंट रहा तो इस चीज को तो कैलकुलेट करने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। हाउस वॉज वेकेंट फॉर 2 मंथ, अब 2 महीने के लिए वेकेंट रहा, ठीक है, तो उसको कैलकुलेट करेंगे। और थर्ड में अपने को क्या देखा है एक्चुअल रेंट। थर्ड में हमें एक और एक्चुअल रेंट की वैल्यू दे रखी है कितनी 4,000 पर मंथ। बी पार्ट में तो ये अपने को दे रखी है, सी पार्ट में ये दे रखी है। फर्स्ट को तो हमको निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो अपने को दिया ही हुआ है। बी पार्ट में ये दे रखी है और सी पार्ट में हमने को 4,000 पर मंथ के हिसाब से दे रखी है। और उसमें भी 2 मंथ क्या रहा वेकेंट रहा हाउस, क्या रहा वेकेंट रहा हाउस। अब आपको क्वेश्चन तो समझ आ गया होगा, तो क्वेश्चन तो समझाने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम वीडियो को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो आप मेरे साथ पूरी वीडियो में बने रहना और क्वेश्चन को देखते रहना, ठीक है। हमें एमआरवी कितनी दे रखी थी 60,000 पर एनम। तो हम इसे सॉल्व करते हैं 60,000 पर एनम। तो इसके अंदर 4-5 चीजें हम नोट करते हैं, वो आपको क्वेश्चन में बताती जाती हूँ। हमारा बी पार्ट हम सॉल्व करते हैं। एमआरवी कितनी दे रखी थी 60,000 पर एनम। और एफआरवी आपको कितना दे रखे है, एफआरवी दे रखे है 66,000। अब ये मत कहना कि टीचर द्वारा से लिखती है, टीचर किसी पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रही है, तो इसको प्रॉपर समझने की कोशिश करना पर एनम। अब इन दोनों में से हम कंपेयर करेंगे कौन सी चीज ज्यादा है, म्यूनिसिपल रेंटल वैल्यू या फेयर रेंटल वैल्यू। जो चीज ज्यादा होती है उसको लिख देते हैं विच एवर इज हायर, विच इज हायर। हाई कौन सी चीज है एफआरवी, तो यहाँ पे लिख देंगे 66,000। अब आंसर ये बन गया अपना। चीजें नोट करते रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं आपको समझा रही हूँ। अब इसके अंदर ये लिख दिया अपना स्टैंडर्ड रेंट कितना दे रखा है, स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है 69,000। कितना दे रखा है 69,000। अब इन दोनों में कंपेयर करना है कौन सी, इसमें कंपेयर करना था विच एवर इज हाई, इन दोनों में कंपेयर करना है विच एवर इज लेस। इन दोनों में कौन सी चीज लेस है, कौन सी चीज लेस है 66,000। तो क्या लिख देंगे 66,000 विच इज लेस। वहां लिखा था हाई, इसमें लिखेंगे विच इज लेस। क्या लेस है 66,000, तो हम यहां लिख दिया। अब अपने पास एक्चुअल रेंट अपने को दे रखा था, एक्चुअल रेंट हमें दे रखा था 7,000 पूरे 12 महीने का निकालना है तो 84,000 आ जाएगा। वो मैंने आपको बता ही दिया था। उन्होंने कहा था 2 महीने क्या रहा था वेकेंट रहा था, तो 7,000 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 14,000 वेकेंट रहा था। 2 महीने अपने को रेंट मिला नहीं, जो रेंट मिला नहीं वो अपना कैलकुलेट क्यों करें, कैलकुलेट नहीं करना ना, तो इसके अंदर क्या करेंगे लेस वेकेंसी। इसको क्या बोलते हैं वैकेंसी। वेकेंट कितने महीने के लिए रहा था तो 14, मैंने आपको कैलकुलेट करके बता ही दिया। तो 84,000 14 ये कैसे आया था आपको पता ही है। तो 84,000 में से जब हम 14 माइनस करेंगे तो अपना कितना आ जाएगा 70,000। ये क्या आ जाएगी अपनी ग्रोस रेंटल वैल्यू, क्या आएगी ग्रोस रेंटल वैल्यू 7,000 क्या आएगी अपनी 70,000 क्या आएगी अपनी ग्रोस रेंटल वैल्यू। इसको क्या लिखेंगे ग्रोस रेंटल वैल्यू, ग्रोस रेंटल वैल्यू लिखेंगे।
ये आपको समझ आ गया। इसका हम सी पार्ट जो हमें क्वेश्चन में दे रखा था वो सॉल्व करते हैं। उसमें अपने को सेम दे रखा था एमआरवी। एक चीज जो दोबारा से बता देती हूँ कि हम एमआरवी को एफआरवी के साथ कंपेयर करते हैं, जो चीज हाई होती है, फिर उसको कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड रेंट के साथ। क्या चीजें देखते हैं, कौन सी चीज लेस है, फिर हम उसको कंपेयर करते हैं एक्चुअल रेंट के साथ। एक्चुअल रेंट में क्या चीज देखते हैं, कौन सी चीज हाई है, हाई, लेस एंड हाई, यह चीज करी जाती है क्वेश्चंस। तो हम इसका सी पार्ट सॉल्व करते हैं। एमआरवी कितना दे रखा था, सेम एमआरवी 60,000 है, पर एनम है, मतलब साल का है, तो इसे कुछ देखने की जरूरत नहीं है। एफआरवी कितना है अपने पास 66,000, वो भी पूरा साल का है। इसके अंदर और इसके अंदर हम चीजें देखेंगे विच एवर इज हाई। इसमें क्या हाई था, सेम चीजें लिखेंगे, ये तो चीज आपको पता ही है। जल्दी से बताओ क्या लिखेंगे, विच एवर इज हाई, क्या चीज हाई है, सेम विच इज हाई। विच इज हाई क्या चीज है, 66,000। अब इसको किसके साथ कंपेयर करेंगे, जल्दी से बताओ, जल्दी से किसके साथ कंपेयर करेंगे इसको, स्टैंडर्ड रेंट के साथ। वेरी गुड, स्टैंडर्ड रेंट कितना है 69,000। इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे और क्या देखेंगे, विच इज लेस, सेम लिख देंगे विच इज लेस। क्वेश्चन में अपने को ये चीजें दे रखी थी, विच इज लेस, तो अपने कितना आएगा 66,000। अब एक्चुअल रेंट अपने को कितना दे रखा था क्वेश्चन में, अपने को अमाउंट चेंज करके बता रखी थी, जल्दी से बताओ कितना दे रखा था, अपने को दे रखा था 4,000। क्या दे रखा था, पर मंथ, भूलना नहीं, पर मंथ हो तो हमने को पूरा ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अमाउंट आएगी, पहले हम पर निकालेंगे इसका 4,000 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 12 के साथ, तो कितना आएगा अपना 48,000। 48,000 कैलकुलेट तो कर ही लिया होगा आपने, नहीं करा तो जल्दी से कर लिए कैलकुलेट। चलो आगे बढ़े, अब कैलकुलेट कर लिया, 48,000 आ गया। अब 2 महीने के लिए वो वेकेंट रहा था, तो 4,000 को 2 के साथ भी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 8,000। ये तो सिंपल है, कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है। अब हम इसके अंदर कैलकुलेट करके क्या करेंगे, लॉस निकाल लेंगे टू वैकेंसी। लॉस तो पहले मैंने आपको कैलकुलेट करके बता दिया, कितना आया था 8,000। ये किस में से माइनस करना है अपने को, किस में से माइनस करना है, अब ये 48,000 में से माइनस नहीं करेंगे, अपने को एक्चुअल रेंट हमने कंपेयर नहीं करा था, एक्चुअल रेंट को पहले कंपेयर करेंगे। वहां अपन ने कंपेयर किया था एक्चुअल रेंट को, विच एवर इज हाई, हाई के बाद हम पर सॉल्व किया था, तो एक्चुअल रेंट पहले कंपेयर करेंगे 66,000, क्योंकि हम पर को इसके साथ कंपेयर करना है ना, एक चीज और कंपेयर करनी होती है। 48,000 ये वैल्यू आई थी, इसके साथ कंपेयर करके, तो विच इज हाई यहाँ लिख देते हैं, विच इज हाई, कौन सी अमाउंट हाई है अपनी, कौन सी वाली 66,000। 66,000 में से अब माइनस करेंगे अमाउंट, 66,000 में से जो अपनी वैकेंसी वाली अमाउंट आई है, ठीक है 66, ये तो अपने को कैलकुलेट करके मैंने आपको बताया था। तो कितनी आएगी हमारी अमाउंट 58,000। कौन सी कितनी अमाउंट आएगी 58,000, तो हम इसके अंदर लिख देते हैं 58,000। इसके अंदर लिखेंगे क्या, ग्रोस एनुअल वैल्यू, ग्रोस एनुअल वैल्यू। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो और आपको प्रॉपर क्वेश्चन भी समझ आ गया हो। अगर क्वेश्चन पसंद आया, वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और कमेंट्स में लिखना अगर आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।